राइजिंग ऑफ हैप्पीनेस कब होगी? जब स्टेबिलिटी होगी। वो कैसे मिलेगी? हम स्टेबल नहीं है, मतलब आप सीए बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आपको जो जो चाहिए वो चीज़ें आपको मिलती ही है, आपकी हैप्पीनेस स्टेबल नहीं है। और हमको तो सिर्फ एक चीज़ मिली, मतलब मुझे तो क्या मिला, सिर्फ एक परमिशन मिली और मैं स्टेबल थी और आगे हूँ भी। तो उसके पीछे रीज़न क्या? जहाँ पे स्वार्थलेस प्रवृत्ति होती है ना, वहाँ पे हैप्पीनेस अपने आप आ जाती है। जो भी किया, किसी में भी कोई स्वार्थ नहीं होता है। महात्माएं जो भी करते हैं, ऐसे देखे जाए तो संयमी की और संसारी की प्रवृत्ति तो सेम ही है, लगभग सब सेम है। फिर भी क्यों हमारी हैप्पीनेस कांस्टेंट नहीं रहती और उनकी रहती है? क्योंकि वो जो भी चीज़ करते हैं उसमें स्वार्थ नहीं होता है। हम कुछ भी करते हैं, आज आप सीए भी कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? उसके पीछे रीजन क्या है? नेम, स्टेटस, ये स्वार्थ है ना आपका। 4 लोगों के पीछे आपको स्टेटस मिलेगा, आपको नाम मिलेगा, बट वहाँ पे जो कुछ भी करते हैं, इवन खुद भी पढ़ाई करते हैं ना, वो भी निस्वार्थ करते हैं। कोई आकर बोले कि भाई साहब ये पाठ दे दो ना, वो महात्मा कितना भी काम कर रहे होगे ना, एक बाजू में रखेंगे, पहले उन मुनि भगवान को पाठ दे देंगे, कुछ भी हो। तो वहाँ पे स्वार्थलेस प्रवृत्ति, और जहाँ पे स्वार्थ नहीं होता है ना, वहाँ पे हैप्पीनेस रहती है। और हैप्पीनेस की स्टेबिलिटी रहना, ऐसा लगता है कि वहाँ पे दुखी होने का ही टाइम नहीं है। घर पर भी रहे बट कभी ऐसा नहीं कि दुखी हो जाए। सोचना पड़ता है कि आप लोगों को सुखी होने के लिए सोचना पड़ता है, और हमारे वहाँ पे हमको दुखी होने के लिए ऐसा लगता है टाइम ही नहीं मिलता है। दुख कैसा? क्योंकि स्वार्थ ही नहीं है ना। आपको जब डिग्री मिलती है, आप सीए बन जाते हो, XYZ जो भी आपको मिलता है, वो खुशी कितने देर तक टिकती है? कब तक? डिग्री मिली, एक्चुअल में लगता है कि डिग्री के साथ स्ट्रेस भी फ्री में मिलता है आपको तो, और हमको जो मुमुक्षु का टैग मिलता है ना, उसके साथ ही स्ट्रेस फ्री लाइफ मिल जाती है। मतलब इतनी निश्चिंतता से हम जीते हैं ना। हमारी पूरी मुमुक्षु ग्रुप यहीं पे बैठी है, आप पूछना, कोई चिंता ही नहीं है हमको, बिंदास रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसका क्या हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं, बस स्व में मग्न है हम। और ऐसा लगता है जब घर पे आते हैं ना, स्वार्थ के झगड़े देखते हैं ना, तो विचार आता है कि भाई ये तो खून के रिश्ते हैं, इनमें बनती नहीं है, तो हम तो क्या है? कोई किस घर से आया है, कोई किस सिटी से आया है, कोई कहाँ से आया है, तो यार हमारे में बनती कैसे है? मतलब आप मानोगे नहीं, आप मेरे पूरा ग्रुप यहीं पे बैठा है, आप पूछना, मतलब इतनी बॉन्डिंग है ना। कभी मम्मी की याद ही नहीं आई है मेरे को तो 2 साल में। कभी ऐसा नहीं लगा कि मम्मी याद आए हो, कि मम्मी से बात करनी है मेरे को। मतलब हमारे जो छोटे मुमुक्षु है ना, मुझे लगता है मेरी मम्मी तो वही है। मतलब इतना वात्सल्य, इतना प्रेम कि दुनिया याद ही नहीं आती है। मतलब सच्ची बोलूं, घर पे आने का मन ही नहीं करता है मेरा तो। मतलब ऐसा लगता है कि क्या निस्वार्थ की दुनिया है, क्या आनंद है प्रभु का, और कहाँ हम स्वार्थ के किचड़ में लिपटे जा रहे। मतलब क्यों हमको इस आनंद को अनुभव करने की इच्छा नहीं होती है? मतलब कुछ नहीं है आपके पास तो सब सुविधा है। क्या सुविधा नहीं है आपके पास? मतलब क्या चीज आप नहीं खरीद सकते हो? यू कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग, फिर भी खुशी कहाँ पे आपके पास? और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक 25 पैसे का कॉइन भी नहीं है, बट खुशी झोली में ना समा पाए इतनी सारी है। कभी कभी ऐसा होता है, पूरा दिन व्यावच में निकल जाता है, पूरा दिन शरीर को कसने में लग जाता है। यहाँ पर संसारी में देखते हैं कि 2 रोटी भी अगर देरानी जेठानी को एक्स्ट्रा करने को बोल दे तो बाप रे, सीधा World War II। मतलब ये क्या है? और यहाँ पे एक सहवर्ती की हेल्प करनी हो, उसके बिहाफ में आपको पूरे दिन का पाठ गौन करना पड़े, पढ़ाई गौन करनी पड़े, इतनी प्रसन्नता से कि अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। आप ऐसे मत सोचना कि पढ़ाई पसंद नहीं है। हम जो बैठे हैं ना, पढ़ाई के कीड़े हैं। हमको खाना नहीं दोगे ना तो चलेगा, बट पाठ नहीं मिलेगा ना तो हम जी नहीं पाएंगे। मतलब पढ़ाई हमारा प्राण है। तो आप ऐसे मत सोचो कि हम पढ़ाई छोड़ सकते हैं, बट एक दूसरे की सहायता के लिए, हेल्प के लिए उस पढ़ाई को भी हम छोड़ देते। क्यों? कोई स्वार्थ ही नहीं है। पढ़ते तो भी निस्वार्थ पढ़ते, व्यावच करते तो भी निस्वार्थ करते। जहाँ पे स्वार्थ नहीं है वहाँ पे 101% हैप्पीनेस स्टे करती है, स्टेबल रहती ही है। आप एक और एग्जाम्पल देना है इसमें। शास्त्र में भी क्वेश्चन आता है कि भाई साधु दीक्षा लेता है तो उसकी हैप्पीनेस का मेजरमेंट क्या? बोलते बहुत 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 आनंद होता है। तो उस आनंद का मेजरमेंट क्या? ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ 1 मंथ का साधु, मतलब दीक्षा ली है और सिर्फ 1 मंथ हुआ है, तो उसकी हैप्पीनेस कितनी? तो अनुत्तर देव जितनी, अनुत्तर देव से भी कई गुना ज्यादा। क्यों?
सिर्फ अभी तो 1 मंथ ही हुआ है। आपको तो कितने साल हो गए शादी करके? कभी अनुभव किया है अनुत्तर का सुख? अनुत्तर तो छोड़ो, फर्स्ट देवलोक का भी सुख आपने अनुभव किया है? नहीं किया है। तो एक साधु भगवान जिसकी अभी दीक्षा हुई है, अभी तो 1 महीना हुआ है, और उसके हैप्पीनेस का मेजरमेंट क्या? तो अनुत्तर देव, यानी सबसे हाईएस्ट जो सुख का भोग करता है, ऐसे देवों की हैप्पीनेस से कंपेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि निस्वार्थता है। जहाँ पे निस्वार्थ बनोगे, खुशियां अपने आप आपके पीछे दौड़ेगी। मतलब ये 2 साल गए ना, तो मतलब बहुत शॉकिंग लगा कि ऐसे लगता है जैसे हम रहते हैं ना, ऐसे लगता है कि सगे बहनें और सगी बहनों को भी जब देखते हैं ना, तो आश्चर्य होता है कि मेरी बहन है। मतलब क्या ये चल रहा है, समझ में नहीं आता है। इसमें एक चीज बोलनी है, हम में है ना छोटे मुमुक्षु है, तो वो क्या है ना, मस्ती बहुत करते हैं। जैसे कि पानी 2 घड़ी हो जाए उसका ध्यान नहीं रहता है, सो के उठते तो वो सामान बरोबर नहीं रखते। और मैं इन सब में बड़ी हूँ, मतलब मेरी एज भी बड़ी है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी बड़ा है, तो मैं डांटती रहती हूँ उनको। मतलब आप ऐसे ध्यान रखो, वैसे ध्यान रखो, वैसे 2 साल से, हाँ 2 साल से, इन 2 साल में एक बार भी इस मुमुक्षु ने मुझे ही नहीं बोला कि दीदी आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले। जब एक्चुअल में देखे तो मैं उनकी कुछ भी नहीं लगती हूँ, मुझे कोई राइट्स नहीं उनको बोलने का। किस हक से मैं बोलती हूँ उनको? क्या लगती हूँ मैं उनकी? कुछ नहीं लगती। जब मैं उनको बोलती हूँ ना, इतने आनंद से बोलते कि दीदी इस सेल्फिश वर्ल्ड में भी कोई मेरा है, जिसको मेरी आत्मा की पड़ी है, जिसको मेरे दोषों की पड़ी है। आप बिंदास बोलो, कभी भी एक शब्द भी हमको पीछे, मतलब बैक जो आंसर देते, कभी नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ मैं ही नहीं बोलती हूँ, हमारे पास जो भी रहने हैं उनको सुधारने के लिए, उनके प्रति का मतलब एक है कि भाई छोटे है, मतलब जो भी करे संभाल के करे, उपयोग पूर्वक करे, आगे दीक्षा लेनी है, तो मतलब ये सब लेजीनेस नहीं चलेगी। तो इतने हक से उनको ऐसा लगता है कि मैं इनको हक से बोल सकती हूँ। बट कोई संसारी बहन होगी ना, तो सोचना पड़ेगा कि भाई बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बट अगर खोटो लागू तो बस वापस ऐसा होता है। और ये सब संस्कार है ना, ओनली एंड ओनली गुरुकुल वास में ही मिल सकते हैं। ये सब चीज़ें घर पे नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा लगता है कि इतने सारे निस्वार्थ के एग्जाम्पल हमारे समक्ष है, हम महात्माओं को देखते, एक पीछे एक दूसरे के लिए मतलब निस्वार्थ भागते हैं, निस्वार्थ पूरी की पूरी जिंदगी दे देते हैं व्यावच में। और हम अपने घर पे अपने भाई को नहीं संभाल सकते, अपनी बहन को नहीं संभाल सकते, अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। क्यों ऐसा? अपना ही खून है ना, क्यों? जबको आपके पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास? वो कुछ नहीं होके भी सुखी रह सकते हैं, हम सब कुछ होकर भी हमको दुखी ही रहना है। एक और एग्जाम्पल है, एक महात्मा थे जिन्होंने नई दीक्षा ली। उन्होंने क्या प्रभु को वार्निंग दी कि प्रभु मैं दीक्षा ले रहा हूँ, जिस दिन मुझे लगा कि मुझे आपका अनुभव नहीं हो रहा है, बरोबर, मैं आपको फील नहीं कर पा रहा हूँ, उस दिन ये रजोहरण आपको देख के मैं चला जाऊंगा। मतलब ये वार्निंग परमात्मा को दी थी कि मैं संयम का हर एक दिन मुझे आपकी स्पर्शना होनी चाहिए, मुझे आपके होने का अनुभव मुझ में होना चाहिए। मतलब वो दिन और आज का ये दिन कितने ही साल निकल चुके, वो आज भी वो महात्मा बोलते हैं कि मैं आज भी परमात्मा को अनुभव करता हूँ। पूज्य भक्ति योगाचार्य भाई साहब, देखा ही होगा ना आप लोगों ने उनको, प्रसन्नता A1। मतलब ऐसा लगता है कि उनको दुखी होने के निमित्त ही नहीं मिलते, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, ऑलवेज। कभी कभी उनको देख के ईर्ष्या होती है कि भाई ऐसा क्या है इनके पास जो इतने प्रसन्न रहते हैं, और ऐसा मेरे पास क्या नहीं है जो मैं प्रसन्न नहीं रह पाऊँ। मतलब इतनी प्रसन्नता महात्माओं के मुख पे होती है, तो इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी है ही है, स्टेबल है ही है वो। हम खुश नहीं रह रहे, यही दिखा रहा है कि वी आर नॉट स्टेबल। हमारी जो हैप्पीनेस है वो टेम्पररी है, और उनकी जो हैप्पीनेस है वो परमानेंट है। मुझे में अंतर थी दे जो